हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 7 का सी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 7 का बी पूरा कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को देखिए और सुनिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले 7C को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ जरूरी बातें याद रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें आप लोगों को अब प्रतिशत वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रतिशत पहले समझते हैं कि होता क्या है, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए प्रतिशत, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई लड़का मान लीजिए मोहन है, उसने गणित में 15 नंबर पाया 20 में से। 15 नंबर उसका आया 20 में। मान लीजिए कोई एक लड़का मोहन है, वो गणित में 15 नंबर पाया, पूर्णांक था उसका 20 नंबर। तो हमने कहा कि कितना परसेंट ये नंबर पाया। तो आप लोग क्या करते हैं, तो परसेंट निकालने के लिए जितना नंबर पाया है उसको और अपान में पूरे के, टोटल में हमेशा जितना पूरा होगा, मतलब पूर्णांक 20 नंबर का है तो बटे 20 करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि 100 कर देते हैं गुणा में, तो परसेंट निकलता है। आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुणा में 100 और सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में कट जाता है और 5 का 15 में गुणा, तो हो जाता है 75%। यानी कि अगर कोई लड़का मोहन है, गणित विषय में उसने 15 नंबर पाया है 20 के पूर्णांक में से, तो कितना नंबर पाया है, 75% पाया है। लेकिन देखिए परसेंट का सही तरीका क्या होता है। सभी लोग ऐसे शॉर्टकट का यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा मैथ के हिसाब से, मैथ में ही सही से लिखना है उसको। प्रतिशत का देखिए चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का चिन्ह पहले इसको समझते हैं। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, एक तिरछा लाइन खींच के ऐसे गोल बनाएंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। याद रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो प्रतिशत लिखा हुआ उसका मान कितना होता है, 1/100 होता है। याद रखेंगे इसको। अगर प्रतिशत है तो उसको 1/100 लिख सकते हैं, या 1/100 लिखा हो तो उसको समझेंगे प्रतिशत लिख सकते हैं। प्रतिशत का मान होता है 1/100, याद रखेंगे। तो देखिए ऐसे नहीं लिख के हमको लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए मोहन ने, सही तरीका हम बता रहे हैं इसका। सब लोग शॉर्ट में ऐसे यूज करते हैं, लेकिन गणित में मान लीजिए मोहन ने 15 नंबर पाया 20 में से, तो लिखेंगे क्या, 15/20। इतना तो सही है। लेकिन गुणे 100 नहीं करके, आप लोग जानते हैं अगर कोई संख्या 15/20 दिया है और हम इसमें अपने तरफ से अगर एक ही संख्या 100 से यहाँ गुणा कर दें तो कहाँ सही हुआ। अपने तरफ से मनमानी इसमें कैसे गुणा कर देंगे। संख्या तो हमको यही पता है 15/20, तो हमने 100 कहाँ से लाया यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग ये जानते हैं कि इस एक ही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं अगर हम मान लीजिए 100 ऊपर और 100 नीचे गुणा करें, तब देखिए तब सही है। 100 से 100 कैंसिल होगा, मतलब कुछ नहीं है, 15/20 ही है। तो ऐसे मान लीजिए हमने लिखा 15/20, तो गुणे 100 मनमानी कर नहीं सकते हैं। लेकिन 15/20 हमने लिखा और गुणे करके 100/100 हमने लिख लिया, तो 100/100 का मतलब है कट जाएगा, एक ही होगा। एक का 15/20 में गुणा करेंगे तो 15/20। ये तो सही लिखने का तरीका ये है। एक ही संख्या से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो इससे अब देखिए क्या होगा, यहां से सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 15 का 100 में गुणा कर सकते हैं, तो 15 का जब 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इतना, और बटे 20 है। अब ध्यान दीजिए, इसका हमने गुणा किया और 20 हमने लिखा, अब ये 100 है
तो हम लोग देखिए 1/100 को परसेंट कह सकते हैं। देखिए 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ऊपर 1 रहता है। ऊपर सभी संख्याओं में ऐसे मान लीजिए हम 1 लिख भी सकते हैं, तो 1 सभी संख्याओं में छुपा रहता है गुणा में। तो देखिए इतने को हम यहाँ से 1 अगर लेना, तो यहाँ से देखिए इतने को हम 1/100 को हम लोग परसेंट कह सकते हैं। तो देखिए 15 का हमने 100 में गुणा किया और 20 हमने लिखा, ये हो गया, और 1/100 का मतलब हमने क्या लिखा, परसेंट हो गया। देखिए अब सही हुआ। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 से 150 को काट लेंगे 75 बार में, तो देखिए 75 और ये परसेंट भी हो गया है। तो ये सही तरीका होता है। परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1/100। जब तक ऐसे नहीं लिखेंगे इस तरह से क्वेश्चन को, सही तरीका नहीं है लिखने का। तो परसेंट का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे परसेंट कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि कोई लड़का 10 नंबर पाया है 20 में से, तो लिखेंगे 10/20। अब परसेंट निकालना है, तो परसेंट के लिए देखिए ऊपर और नीचे 100 से हम लोग गुणा कर सकते हैं। एक ही संख्या से ऊपर नीचे करेंगे तो मान नहीं बदलता है। तो देखिए 1/100 हम लोग किनारे करेंगे, और ये इतना 1 में देखिए 10 × 100 ऊपर का है और बटे 20 नीचे का है। और देखिए ऊपर से 1 और बटे 100 को हम लोग लिख सकते हैं परसेंट। और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो गुणा कर लें एक ही में, नहीं तो 0 0 कैंसिल, 2 से 10 को काट लेंगे 5 बार में, 5 का 10 में गुणा है तो 50 हुआ, यहाँ परसेंट आया ही है। तो देखिए तो इस तरह से परसेंट निकालेंगे। अभी क्वेश्चन से आप लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। तो याद आप लोगों को रखना है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, याद रखेंगे आप लोग। अगर मान लीजिए ऐसे कुछ कहा है कोई कि 5%, इसका मतलब क्या हुआ, तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणे परसेंट का मतलब 1/100। तो यानी कि इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का 1 में गुणा 5/100, तो 5 से 100 को काट देंगे, 5 1 कम 5, 5 से 20 बार में, तो 1/20। यानी कि 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से परसेंट का मेन रूल होता है। अब आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 7 का सी देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, अब देखिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया 35% बराबर 280, 3/5% बराबर 90, 0.25% बराबर 600। तो हम लोग बारी बारी से सबको सॉल्व करके देखेंगे। हाँ तो देखिए कह रहा वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, वह राशि हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना वह राशि x है, वह राशि ज्ञात कीजिए, तो हमको नहीं पता है, मान लिया हमने वह राशि x है। अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है कि जिसका 35% बराबर 280, तो हम लोग समीकरण के टाइप का इसको लिखेंगे, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35%। तो किसी भी संख्या का 35% कहेगा तो लिखेंगे क्या, कह रहा है जिसका 35%, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका मतलब x का, कह रहा है x का कितना परसेंट, 35% बराबर कितना है, 280। क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे आप लोग हल में। क्या करना है, कह रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% बराबर 280 हो, तो वह राशि हमने x मान लिया, तो x का 35% बराबर कितना हो, 280 हो। का मतलब होता है गुणा, देखिए तो x गुणे 35%, 35 गुणे हमने बताया परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 35 गुणे परसेंट का मतलब लिखेंगे 1/100 बराबर 280। हमको क्या करना है, वह राशि ज्ञात कीजिए पूछा, तो राशि को हमने x माना, यानी कि x का हमको मान निकालना है। यहां से आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये संख्या भाग में है, पूरा ऊपर में गुणा में, तो नीचे भाग में, तो उधर गुणा में है संख्या, तो उधर भेज सकते हैं, तो भाग में उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो देखिए हमारा संख्या कुछ ऐसे होगा, x गुणे
35 गुणे 1 बराबर ये 280 है और 100 इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा करेगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना, तो हमने बताया था ये संख्या इधर गुणा में, देखिए तो इधर आएंगे तो भाग करेंगे। 35 का 1 में गुणा कर लेंगे तो 35 ही होगा। तो यहाँ होगा x इक्वल, ये देखिए 280 गुणे 100 है और अपान में देखिए ये गुणा में संख्या था, इधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर के इधर हमने भेज दिया है क्योंकि x का मान निकालना है। चैप्टर 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करना होगा, 35 का हमने 1 में गुणा किया तो 35 ही हो गया। तो अब ऊपर नीचे का संख्या हम लोग काट लेंगे और या तो गुणा और भाग कर लेंगे, बस वही काम करेंगे तो हमारा x का मान आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने 35 से हम इसको काट सकते हैं, ये 35 से अगर 280 को हम काट लें तो 8 बार में ये कट जाएगा। तो 8 बार में 35 से ये कट गया, बचा क्या, x इक्वल 8 का 100 में गुणा कर लेंगे तो आया 800। वह राशि x पूछा था, x इक्वल 800 आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी है क्वेश्चन प्रतिशत का सॉल्व करना, बस थोड़ा सा आप लोग समझेंगे इसको। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए दिया 3/5% बराबर 90। किसका 3/5%? x का। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका। तो एक बार हमने मान लिया तो वही यहां भी चलेगा। तो जिसका 5 इतना %, तो मतलब x का, एक बार ऐसे लिखेंगे, x का 3/5% बराबर 90 है। x का 3/5% बराबर 90 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। तो x गुणे का मतलब गुणा, 3/5 गुणे परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 90। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये संख्या है, भाग में तो उधर भेज लेंगे गुणा में, या तो यहां से भी काट सकते हैं, ऊपर का नीचे कटने वाला होगा तो जैसे यहां सॉल्व करना चाहेंगे कर सकते हैं। हम लोग x इक्वल लिखेंगे, देखिए ऐसे पहले लिखते हैं, x गुणे 3 का 1 में देखिए गुणा है तो 3 ही होगा और बराबर इधर 90 है। हम 5 और 100 इधर भाग कर रहे थे तो उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएंगे। और यहाँ 3 और 1 बचा, 3 और 1 का हमने गुणा किया तो 3 ही हुआ। और देखते हैं अब हमको x का मान निकालना है। तो देखिए 3 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग करेगा। तो 90 गुणे 5 गुणे 100/3 इधर भाग करेगा तो 3 से 90 को काट सकते हैं 30 बार में। तो बचा क्या, x इक्वल, देखिए 30, 5 और 100 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 15,000। ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी इजी होता है परसेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन 0.25% बराबर 600 दिया है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे। किसका, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हमने माना था वह राशि x है, तो हम लोग लिखेंगे x का 0.25% बराबर 600। अब हम लोग लिखते हैं x गुणे 0.25 गुणे परसेंट का मतलब 1/100 बराबर 600। देखिए दशमलव वाला संख्या है, हम लोग दशमलव अगर हटाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो x गुणे दशमलव जब हटाएंगे तो हम लोग 2 अंक पर है तो 100 से भाग कर देंगे। अगर 100 से भाग कर दें 2 अंक के लिए तो दशमलव हट जाएगा और गुणे 1/100 बराबर 600। अब देखिए हमको x का मान निकालना, तो दोनों संख्या 100 और 100 भाग में, उधर हम लोग भेजेंगे तो गुणा में हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे x गुणे 25 गुणे 1 बराबर 600 गुणे, भाग में दोनों हैं तो बराबर की इधर जब भेजेंगे तो गुणा में होंगे। अब देखिए हमको इस संख्याओं को भी उधर भेज लेना है। तो x इक्वल बचेगा, यहाँ देखिए 600 गुणे 100 गुणे 100/, ये दोनों संख्या इधर गुणा में है तो बराबर की इधर करेंगे तो भाग में होंगे। 1 का मतलब कुछ नहीं, 25 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा। और देखिए 25 से हम लोग काट सकते हैं, 100 कट गया 4 बार में। तो जो बचा है संख्या उसका गुणा कर लेंगे। x इक्वल
देखिए 100 का 4 का और 600 का गुणा कर लेंगे तो इतना आएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक है, एक का मतलब कुछ नहीं, तो आंसर हमारा आ गया 24,000। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि का कहना, तो हम लोग मान लेंगे माना वह राशि पूछा है, तो हम लोग मान लेंगे माना वह राशि x है। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए कह रहा है किसी राशि का 5%, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी राशि के जगह पर हमने माना x, तो x का 5%। कह रहा है किसी राशि का 5%, तो x का 5% 600 रुपए के। अब देखिए बराबर कह रहा है, किसके है, बराबर है। देखिए तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, किसके बराबर है, 600 रुपए के 15%। 600 रुपए का 15%। देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि का 5% बराबर है किसके, 600 रुपए का 15% के। तो यहां से हम लोग सॉल्व करके x का मान, वह राशि पूछा है, x हम लोग निकालेंगे। तो देखिए x का मतलब गुणा 5 गुणा परसेंट के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/100 और बराबर इधर देखिए 600 का मतलब गुणा 15 गुणे परसेंट का मतलब 1/100 और इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए ऊपर नीचे 2 जीरो कट जाएगा, गुणा में है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना। तो ये देखिए 100 इधर भाग में उधर भेजेंगे तो गुणा में होगा। तो हम लोग लिखेंगे x गुणे 5 गुणे 1 बराबर इधर बचा है देखिए 6 गुणे 15 गुणे 1 और 100 इधर भाग में है, इधर जब भेजेंगे बराबर के तो गुणा में होगा। यहाँ इतना बचा है। अब हम लोग लिखेंगे x गुणे 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 ही रहेगा बराबर यहाँ 6 गुणे 15 गुणे 1 गुणे 100। ये देखिए 5 इधर गुणा में बराबर की इधर भेजेंगे तो भाग में होगा। तो x इक्वल होगा 6 गुणे 15 गुणे 1 का गुणा कर लेंगे, 1 का मतलब कुछ नहीं बटे 100 और ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा। 5 से 15 को काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल देखिए हो गया 6, 3 और 100 का गुणा कर लेंगे तो इतना रुपया हो गया, यही आंसर हो जाएगा। वह राशि x है, तो राशि x मतलब आ गया 1800 रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।